महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के तहत काम कर रहे कंत्राटी कर्मचारी और अधिकारी 20 अगस्त से बेमुदत काम बंद आंदोलन पर उतर आए हैं। नागपुर के संविधान चौक पर एनएचएम कर्मचारी जमा हुए। इनकी मांग है कि नियमित सेवा में समायोजन, वेतन वृद्धि और आरोग्य अपघात बीमा की सुविधा मिले। 14 मार्च 2024 को सरकार ने इन मांगों को लेकर सकारात्मक निर्णय लिया था, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि आज तक उन फैसलों पर कोई अमल नहीं हुआ। संगठन ने सरकार को साफ इशारा दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के अंतर्गत राज्य भर में लाखों की संख्या में कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में इस आंदोलन का असर ग्रामीण और शहरी व्यवस्था सेवाओं पर पड़ सकता है। नागपुर समय के लिए कैमरा पर्सन उदय सोनावने के साथ रिंकू पांतावने, संविधान चौक, नागपुर। नागपुर महानगर पालिका के उदासीन रवैये से यहाँ पे सिर्फ जनता ही परेशान नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो कर्मचारी अधिकारी वो लोग भी काफी परेशान है। तो इसी के सिलसिले में नागपुर के संविधान चौक में यहाँ पे धरना आंदोलन किया जा रहा है। और धरना आंदोलन करने वाले जो लोग हैं वो मनपा प्रशासन के ही कर्मचारी है, जो अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई आरोग्य स्वास्थ्य विभाग से है, तो कोई वहाँ पे जो है कंत्राटी कामगार के इस पे वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रलंबित मांगों को लेकर यहाँ पे वो इकट्ठा हुए हैं। आइए उन्हीं में से एक से जानते हैं कि क्या ये जो आप मनपा प्रशासन के खिलाफ यहाँ पे आप उदासीनता रवैये के खिलाफ आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, या फिर जिला परिषद के खिलाफ ये आप आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जो आज कल से हमारा जो काम बंद आंदोलन चालू है, तो उसका यानी हमारा अमल बजावनी है कि हमें रेगुलर किया जाए। जैसे कि हमारा जो जीआर निकला था, तो वो जैसे 16/3/2024 का जीआर है, लेकिन अभी 16 महीने हो रहे हैं तो भी जीआर हमारा यानी हमको ऑर्डर नहीं मिला। मैडम, हम आरोग्य सेविका है, जो हम ग्रामीण में सर्विस देते हैं, गांव विलेज में हमारी सर्विस है। और सर्विस करते हुए हमें 17 से 18 साल हुए हैं हमें सर्विस देने के लिए, लेकिन सर्विस में भी हमको बहुत प्रॉब्लम आते हैं। हम यानी 52 इंडिकेटर के ऊपर हम लोग काम करते हैं। देखा जाए तो हम यानी माता मृत्यु, बाल मृत्यु और बाकी के जो भी इंडिकेटर है, डाटा एंट्री से लेके तो डिलीवरी से लेके तो सब यानी इंडिकेटर 52 इंडिकेटर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं मैडम। लेकिन कैसे हुआ ना कि शासन हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जैसे कि आज अभी 1 महीने में ही हमारे 4 से 5 आरोग्य सेविका की यानी जो किसी ने सुसाइड किए है, किसी का एक्सीडेंटल अपघात हुआ है, कि कोई का अटैक आया है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि हमारी आरोग्य सेविका को न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, ये हम यानी शासन से हम ये जानना चाहते हैं कि हमने क्या पाप किया है। हम तो हेल्थ डिपार्टमेंट में रह के हम आज गांव के लोगों को सर्विस देके भी अगर हमारे तरफ अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत शोकांत की बात है मैडम। हम चाहते हैं कि हमारे जो मंत्री महोदय है, तो मंत्री महोदय लोगों ने आरोग्य डिपार्टमेंट के सभी यानी जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के है, जो भी बड़े अधिकारी है, तो हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। और जो हमारा जो शैम्पू पुकारा है, तो उसके ऊपर अमल बजावनी होनी चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी रेगुलर का ऑर्डर हमें मिलना चाहिए। बस हम उसी की अपेक्षा करते हैं। आरोग्य विभाग के कर्मचारी यहाँ पे संविधान चौक में अगर आंदोलन कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर वहाँ के कर्मचारी अधिकारी अगर आंदोलन करते रहेंगे, तो मनपा प्रशासन है या फिर जिला परिषद का जो कामकाज है उसके ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? जी, ये तो बहुत ही बुरा असर होगा और हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सभी कर्मचारी की यही आशा रहती है कि हमारे जो पेशेंट है वो रेगुलर रहे। हम इतने क्या बोलते हो अति जोखिम वाली डिपार्टमेंट में हम सेवा दे रहे हैं, तो हमारे तरफ से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो हमारा जो रेगुलराइजेशन का जो क्वेश्चन है, अभी हम 22-23 साल से यहाँ टीबी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भी कर्मचारी है 20-22 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं। कम से कम गवर्नमेंट ने इनके तरफ ध्यान देना चाहिए। इन कर्मचारियों को ना ईपीएफ मिलता है, ना ईएसआईसी मिलती है, ना कोई एक्स्ट्रा कोई पैसा मिलता है। किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई मरता है, उनके लिए कुछ प्रावधान नहीं है। तो ये अभी तो बहुत सारे जो अभी कर्मचारी है, जैसे मेरे समान रिटायरमेंट की कगार पर आए, उनका क्या गवर्नमेंट ने ऐसे ही छोड़ना क्या इतने साल सेवा करने के बाद में? तो गवर्नमेंट ने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जवाबदारी गवर्नमेंट की बनती है। हम तो हमारी जवाबदारी निभा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी जो कर्मचारी है उनकी जवाबदारी लेना चाहिए। अगर वो लेते तो हम
वो उनका लुकआउट है। हमारा काम हम करते रहेंगे। हमको तो धरना आंदोलन करना ही है, हमारे हक अधिकार के लिए हमको लड़ना ही है। गवर्नमेंट ने हमारा ध्यान रखना चाहिए। अगर उनको चाहिए कि यह पूरे महाराष्ट्र की जो आरोग्य सेवा अगर सुरक्षित चाहिए या अच्छे से उनके जो पेशेंट है, ये जो रुग्ण है, उनकी हमने सेवा करना चाहिए, ऐसा अगर उनको लगता है तो हमारी जितने भी मांगे हैं वो गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द पूरी करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आज हमारी मांगे पूरी करते हैं तो आज ही हम अपना धरना आंदोलन बंद कर सकते हैं। वैसे हमको जो स्टेट लेवल के जो हमारे पदाधिकारी है, क्या नाम है उनका, विजय गायकवाड़, उनके ऐसे निर्देश है कि गवर्नमेंट अगर हमारी मांगे पूरी करते हैं तो हम आंदोलन बंद करते हैं, अगर नहीं करते तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखें।